लैपटॉप ऑन कर कहाँ पे है उसमें कौन? के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी जी अनिता जनरल सेक्रेटरी हमारे जब हुआ वो 13 था उसके बाद पिक्चर चली और उसके बाद जो चुनाव हुए कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो गया तो लोग सही हो गए होता है मेरी गाड़ी सही है मेरा सीट सही है मेरा ड्राइवर सही है इसको ये तो उसका क्या होता है आ जाओ। कार्यक्रम में हमारे विचार को उससे ये लग गया फिर इसको क्लिक ये बटन दबा वी ये वाली ये हाँ ताली मैं चाहूंगा चंद्रकांत जी से कि वो मंच पे आए। आप अगर घर पे कोई व्यक्ति बैठा उसको बोल सकते हैं फोन लगा के भाई आप हमें देख सकते हो यहाँ से वो ACF Gateway.org हमारी साइट है जो शरद जी उद्घाटन करेंगे तो उसके चाहूंगा कि निखिल त्यागी जी फ्लोर देंगे पहले भाई साहब का जीत है आ जाएगा। इनके मार्गदर्शन में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन के लिए फोन कर लो आइए श्रीवास्तव जी आप इसको डैम को जलाइए। मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट जरूरी ठीक। और रहेंगे भाई एक बार
निखिल जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये एक ओकेजन है भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे की तरफ से जो मुहिम छेड़ी गई है जन जागरण करने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस उद्देश्य के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने जो भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा ये बनाया है, जिसकी जिम्मेदारियां मुझे यहाँ दिल्ली प्रदेश में निर्वहन करने के लिए दी गई हैं, मेरा उद्देश्य ये है प्यारे दोस्तों कि हम लोग इस तरह की विचार गोष्ठी या इस तरह के सेमिनार या इस तरह के आयोजन करके लोगों तक अपना एक मैसेज पहुंचाएं कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, काम करेगा। या इस तरह के आयोजन में शामिल होने के लिए आप लोगों ने जो यहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए या आपके इस साहस के लिए या फिर आपकी इस एनर्जी के लिए कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों का अपनी तरफ से ताली बजाकर स्वागत करूंगा। और जिसको हम आपको अभी दिखाना है,
से आए हुए हैं और भी स्थान से मेरे पास लोग आए हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा संजय पांडे जी से कि वो आए और अपनी बात करें। आप एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। तो ये तो हम लोग को सीख लेनी है हर किसी से कि हमें भी समय का पाबंद होना पड़ेगा। और राजनीति में कई ढेर सारी अभी खामियां हैं और अगर आप हिम्मत और हौसला करके राजनीति में अगर आएंगे और राजनीति को तब नई दिशा और स्फूर्ति मिलेगी, क्योंकि हम अच्छे लोग बाहर बैठ के राजनीति को गंदा कहते हैं। बाहर बैठ के तमाशाबीन बनने के बजाय अंदर बैठ के सिस्टम में आके सिस्टम को सुधारने का काम करें। ऐसी सोच के साथ मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से जाएं और आपको एक दिशा मिले ताकि ये देश नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई करवट के साथ आगे बढ़े और ताकि गर्व से कह सके ये बात कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आधी पानी में, खड़े रहे तुम अविरल होकर हर संकट तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से फिर तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जय हिंद। मैं आमंत्रित करूंगा अपने संजय पांडे जी। आदरणीय श्री केसी त्यागी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं एवं ACF के चंद्रकांत जी जो प्रधान महासचिव हैं एवं संदीप दुबे जी जो ACF के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली स्टेट के हमारे निधि जी हैं। इन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे किया बोलने के लिए। सर्वप्रथम मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि देश की पहली एकमात्र राजनीतिक पार्टी है मेरे दृष्टिकोण से, मैं भी क्योंकि पत्रकारिता से बहुत लंबे समय जुड़ा रहा हूँ, जो फंड से करके एंटी करप्शन फ्रंट का गठित किया और बहुत कम समय में झारखंड, बिहार और दिल्ली में एक मजबूती के साथ में अपने को एस्टैब्लिश किया। क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं काफ़ी पत्रकारिता से मेरा काफ़ी लगाव रहा और गठित हुआ तो मैं इससे प्रभावित हुआ और मैं संदीप जी को कहा कि मेरा पूरा समर्थन आपको रहेगा और क्योंकि झारखंड की जो समस्या है वो तेजी से छुपी हुई थी। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की गाड़ी बहुत आगे निकल गई, लेकिन अभी भी झारखंड में बहुत कुछ हो रहा है अच्छा। और हमको लगता है कि अभी आज के परिवेश में जिस तरीके से जो करप्शन का दौर चल रहा है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि इसमें माननीय शरद जी और नीतीश जी ने जो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं बहुत सोच समझ कर एंटी करप्शन फंड का इन्होंने निर्माण किया होगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। और मैं उपस्थित जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि कहीं न कहीं उनमें एक आग है और एक करप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो ये कारवा इतना बड़ा है और आगे भी इससे और भी हम लोग बेहतर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। संजय जी पेशे से पत्रकार हैं और काफी वकील भी हैं। पत्रकारिता एक सोच का विषय है और हमारे संगठन में जो लोग भी जुड़े हैं या वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छात्र हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े ये सबसे एक देश के लिए खास तौर से ये सुखद संदेश है कि अब राजनीतिक पार्टियों को दूर से जो सारे नेता लोगों को चोर नजर आते थे, दूर से वो लोग अब अच्छे लोग आ रहे हैं राजनीति करने के लिए। तो एक शुरुआत है, काफी अच्छी शुरुआत है। और इसके आगे मैं चाहूंगा कि पटना से चल के आए हमारे भी श्रवण जी, अभी बिहार में काफी अच्छा उन्होंने कार्यक्रम भी कराया था और हमें उनको भी सुनना चाहिए कि बिहार में कैसे बदलाव हुआ है, वहाँ नीतीश जी ने करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या काम किए हैं, वहाँ लोक प्रहरी का गठन किया है। तो कई काम हुए हैं जो नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है और बिहार आज पूरे देश का एक रोल मॉडल बन के उभर रहा है करप्शन से लड़ाई में। क्योंकि कुछ साल पहले तक तो ये स्थिति थी कि शाम को जाते लोग कहते थे कि भैया घड़ी पहन के जा रहे हो क्या, घड़ी निकाल के अंदर रख लेना, वो क्या चैन पहनते जा रहे हो क्या, बिहार जा रहे हो क्या, तो चैन निकाल के अंदर रख लेना। तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज भी कुछ ऐसी स्थिति है कि कुछ माहौल बदला है और अगर नहीं बदला तो क्या बदला है और क्या अच्छा हो और हम सब लोग मिलकर वहां कर सकते हैं जिससे नीतीश जी का हाथ भी मजबूत हो और हमारा समाज मजबूत हो और हमारा देश मजबूत हो। इस उद्देश्य
सबसे पहले माननीय प्रधान महासचिव जनता दल यूनाइटेड के श्री किसी त्यागी जी को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ माननीय संदीप दुबे जी को हम जैसे युवाओं पे विश्वास करने के लिए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए भी उनको प्रणाम। साथ ही साथ इंजीनियर चंद्रकांत जी जो हमारे एसीएम जेडीयू के महासचिव हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने मौका दिया एक ऐसे प्रदेश जहां के बारे में छोटी सी बातें बड़ी मोटी तौर पे संदीप दुबे जी ने कही कि एक बिहार जहां कुछ नहीं हुआ करता था, जंगल राज कहलाता था, वहां से मैं आया हूं आपके बीच में उस बिहार को दिखाने, उस बिहार को बताने जो आज सिर्फ भारत ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरा विश्व समझ रहा है कि ये बिहार क्या है और अभी बिहार क्या था और क्या हो गया। और आप सभी तमाम लोगों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस व्यस्तता बड़ी लाइफ और खासकर मेट्रोपॉलिटन लाइफ में सामाजिक सरोकार से संबंधित किसी बात को लेके सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा। पॉलिटिक्स फॉर करप्शन फ्री इंडिया, इसमें 3 वर्ड जो है वो काफी सोचने समझने लायक है, इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। पहला वर्ड है यूथ, दूसरा वर्ड है पॉलिटिक्स और तीसरा वर्ड है करप्शन। अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास भी है ये करप्शन, पॉलिटिक्स और यूथ। टॉपिक भी बोला जा रहा है यूथ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स फॉर करप्शन फ्री इंडिया। मुझे एक बात सही में समझ में नहीं आ रही है कि पॉलिटिक्स से कभी करप्शन खत्म हो सकता है या नहीं। चले मान भी लेते हैं कि अगर खत्म हो सकता है तो इसके लिए युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो हमारे युवा कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 जनवरी के दिन एक बहुत बढ़िया न्यूज आया था। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बातें बुरी लगे, खासकर युवाओं को बुरा लगे, पर एक बहुत अच्छा इंग्लिश में एक प्रोवर्ब था, दोज हु हैव माइंड दे नेवर माइंड एंड दोज हु डोंट हैव माइंड दे ऑलवेज माइंड। आई थिंक वी ऑल हैव माइंड सो वी वांट माइंड। सो उसने न्यूज ये था 26 जनवरी के दिन एक पत्रकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सर्वे करने के लिए गया कि भाई राष्ट्र, मैं कोई अपनी झूठी मूठी बात नहीं कर रहा हूँ, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर उस न्यूज को सर्च कर सकते हैं। तो उसने पूछा गया, कुछ युवा जो बैठे हुए थे कैंपस में, उससे पूछा गया कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ युवा ऐसे भी थे, उन्होंने क्या जवाब दिया मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे युवा कहाँ हैं, क्या हैं। तो उनमें से एक ने बोला कि यार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इट लेडी ना। तो एक दूसरे ने बोला कि अरे नहीं ही और शी, आई थिंक समवन इज शेरावत और शेखावत some sort of. So others said that is it Malika Sherawat? Then third one just said that. So I think Sherawat, confirm Sherawat, but I don't know what is the first name and all, but I think Sherawat. और संयोग से उस समय आप भी जान रहे हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। तो ऐसे यूथ हैं दिल्ली में रह के उनको ये नहीं पता है कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। दिक्कत यही है, फिर वही गर्भवास की बात हो रही है। आजकल हम लोग तो वही MTV और फेसबुक लाइव जी रहे हैं। समाज और गांव के बारे में कितने लोग क्या सोच रहे हैं ये बताने की जरूरत है नहीं। अभी आजकल तो उल्टा कॉन्सेप्ट ही चल पड़ा है, गांव छोड़ो शहर को जोड़ो। तो गांव कैसे ही बर्बाद हो जाएगा, घर छोड़ने भागोगे तो गांव तो बर्बाद होगा ही। कहने की बात है कि 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। हम युवाओं को अगर जिम्मेदारी दी जा रही है इस करप्शन को रोकने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री केसी त्यागी जी का,
जिन्होंने पहली बार, ये एक ऐसी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो बातें करने में विश्वास नहीं रखती है, करती है, काम करती है।